मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन के ठहरा और उतार चढ़ाव के बारे में बातचीत करने आई है। आज मैं पूरी तरीके से खुलकर बातचीत करूंगी तुमसे और मैं पूरी बातें तुम्हें बताऊंगी। जी बात से तुम अभी तक अनजान रह रहे थे, उसे जाने का प्रयास भी तुमने नहीं किया कि किस वजह से मेरी घर की स्थिति का या हाल हो गया है। कभी इसके बारे में विचार नहीं किया है, बस तुम अपने ही कार्य में मस्त रहे हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी महादेव जी पूरी तरीके से खुलासा करने आई हैं। तुम्हारे जीवन के बारे में तुम इन सब चीजों से बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे थे। पहले ही तो उनसे बातों को नहीं समझ रहे थे और अब भी उनसे बातें करे रहे हो। मेरे बच्चे, इन बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। व्यर्थ में तुम्हारा समय बर्बाद होगा और व्यर्थ में अपनी चिंताओं का कारण बनोगे। तो आज मैं जो खुलासा करने जा रही हूं, पूरी तरीके से इसे सुनने का प्रयास करना। यदि आपके पास अब भी समय नहीं है तो इसे कुछ देर में इस वीडियो को चलकर इस पूरे संदेश को बड़े ही ध्यान से सुनिए। जब तुम बड़े ही ध्यान से सुनोगे तब तुम अपनी समस्याओं का, अपने जीवन में हो रही गतिविधियों का, अपने जीवन के साथ हो रहे इस आना आवश्यक परिवर्तन से, आना आवश्यक आंसू विधाओं से तुम पूरी तरह से जान जाओगे और फिर अपने आप को तुम पूरी तरीके से समझ जाओगे। यह जो महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं, इसमें कोई भी बात झूठ नहीं होने वाली है। आज तक तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे थे, इस तरह से तो इग्नोर कर रहे थे। मैं तुम्हें समझ रही थी, फिर भी मेरी बातों को न समझते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। या तुम्हारा करना बहुत ही बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि मेरे बच्चे बिना सोचे बिना समझे जो भी कुछ ऐसा करता है, वैसे ही उसके जीवन में उन उत्कृष्ट समय निकल कर आता है। क्योंकि आज से तुम्हारे जीवन में ऐसा समागम और समावेश होगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। पिता महादेव का ऐसा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसेगा, तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित किया जाएगा, तुम्हारे लिए रक्षा कवच प्रदान किया जाएगा, तुम्हारे लिए हर वह व्यवस्था प्रदान की जाएगी जिससे तुम वंचित रह रहे थे। मेरे बच्चे, आज किसी भी हालत में इस संदेश को छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आज तुम्हारी पिता ने भी तुम्हें देगी। उसे तुम अच्छे तरीके से स्वीकार कर लो और अपने लिए व्यवस्थित करके रख लो, क्योंकि यह जो अवसर है बार बार नहीं आता है। मैं तुम्हारे लिए आज ऐसी ऐसी चीजों को सुनिश्चित किया है जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा गंभीरता से सोने लगोगे और तुम क्या सोचोगे कि मेरी महादेव जी ने मेरे साथ ऐसा किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सर्वज्ञ सब कुछ हो गया है। मैं अब अपनी माता के अधीन में हो गया हूं, क्योंकि मेरी पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरा सब कुछ बना करके आगे की ओर ले गए हैं। मेरी पिता महादेव सबसे से ज्यादा। मेरे बच्चे, आज किसी भी हालत में इस संदेश को छोड़कर मत जाना। आज भले ही तुम्हारी हालत खराब हो सकती है, परंतु जैसे ही तुम इस संदेश को पूरा सुन लगे, वैसे ही तुम्हारी हालत बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तुम हर उसे चिंता से दूर हो जाओगे, हर उसे डिप्रेशन से अलग हो जाओगे जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहा था, जो तुम्हें बार बार चिंतित कर रहा था। मैं यह तुमको लिखित रूप में दे सकती हूँ। तुम्हारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी गंभीरतापूर्ण विषय है, वह सब इधर का उधर अलग हट जाएगा, क्योंकि यह जो क्षण तुम्हारे सामने आ रहा है, जो समय, वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, सिद्ध देश में तुम्हारे लिए दिव्या उपहार दिए जाएंगे, और ऐसे उपहार जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से ला करके प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह कोई मामूली संदेश नहीं है। यह तुम्हारी पिता महादेव का संदेश है, आदि शक्ति का संदेश है। क्योंकि जो भी तुम्हारी शिव शक्ति का संदेश होता है, वह कभी भी सफल नहीं होता है। जहां तक हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए उन सब उत्कृष्ट घटाओं नहीं, बल्कि तुम्हारी भूत भविष्य वर्तमान का पूरा सारांश तुम्हारे सामने ला करके रखा जाएगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी महादेव का पूर्ण रूप से आगमन तुम्हारे घर में हो गया है। तुम्हारा घर धन धन से भर जाएगा, क्योंकि जो अब तुम्हारे ऊपर कृपा पिता महादेव की होने वाली है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो। जो भी होगा वह शुभ होगा, क्योंकि सुबह तुम्हारे जीवन में आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन के एक पूरक हो जाएंगे और तुम्हारे घर में रिद्ध सिद्ध का आगमन हो जाएगा। सब चीज विद्वत और बरकरार चलने लगेगी। तुम जो सोचोगे वही होगा।
तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अब अंत होने वाला है। जो कष्ट भरे दिन तुम्हारे साथ गुजर रहे थे, उन्हें अब बीत जाने दो। अब वह बीत चुके हैं। अब तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, को उनके बारे में सोने की जरूरत है, क्योंकि अब जो मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया, जो समय वह तुम्हारा बेहतर है। मेरे बच्चे, पास टाइम में जो तुम्हारे साथ हुआ, उसके लिए मैं अपने अंदर खेल उत्पन्न करती हूं। मेरे बच्चे में इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगी, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वह हमें देने के लिए तुरंत तैयार हो जाओगे। तुम्हें उसमें कोई भी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है मेरे बच्चे। आज यदि मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुई हूं, तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन के सभी डर को दूर कर देना चाहिए, सभी चिंताओं को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए प्रेरित हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चे, में तुम्हें उन औपचारिकता भर दिन में ले जाना चाहती हो, जहां से तुम्हें सिर्फ सभी चीजों में तसल्ली मिल सके और तुम अपने दुख दर्द को भूलकर एक ऐसी अनुभूति कर सको जिसे जानकर तुम्हें आज इतना ज्यादा प्रसन्न है, भावुक हो गई है कि तुम्हारे लिए बहुत जल्दी दौड़ करके चल करके आई है, तुमसे वार्ता करने के लिए, तुमसे बातचीत और डिस्कस करने के लिए। मेरे बच्चे, यूनिवर्स भी तुम्हारे पक्ष में है और कार्य कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। एक यूनिवर्स का भी कहना है कि किसी न किसी तरीके से उनके जीवन का निवारण किया जाए और उनके जीवन की समस्याओं को शांत किया जाए और एक अनोखा अवसर प्रदान किया जाए, जिससे यह लोग अच्छे तरीके से अपने जीवन का अनुभव प्रस्तुत कर सके और अपने जीवन का आनंद ले सके। क्योंकि जीवन बार बार मिलता नहीं है, और यदि आपके जीवन मिला है तो उसको सही तरीके से और सही ढंग से जीने का प्रयास करो, क्योंकि यह आपके लिए परम आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम चिंताओं को अब बिल्कुल भी त्याग दो, क्योंकि अब यह जो समय तुम्हारे जीवन में प्रारंभ होगा और एक नए प्रारब्ध के रूप में तुम्हारे सामने आएगा, तो क्या सोचोगे कि मेरा कार्य क्यों पूर्ण नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल भी इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। कभी कभी ऐसा होता है कि उसे समय की अवधि नहीं होती है, जब जो तुम्हारे जीवन में पूर्ण होने वाला होता है, इसलिए तुम्हें कभी कभी देर लग सकता है और तुम्हें यह मन में सोच लगते हो कि तुम भोलेनाथ की सेवा करते हुए भी तुम्हारा कार्य पीछे रुका हुआ है। तो मेरे बच्चे, उसमें कोई भी कारण बात भी हो सकता है। तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देने का समय आ गया है। तुम्हें अब हर तरीके से उनके बारे में सोचना है। अब उनसे माफ़ी नहीं मांगना है और ना ही उनके चरण पकड़ते हैं। आप सिर्फ जवाब देने का समय है, मुंह तोड़। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरी जवाब भी नहीं दे सकती हो, तो कुछ ना करो, अपने महादेव का ध्यान करो और उनको देखो, क्या उनके दिल पर बीत रही है और क्या उनके घर पर भेज रही है। क्या अभी इस लायक बच्चे हैं कि तुम्हारी हंसी उड़ा सके और तुम्हारे साथ अन्याय कर सके? जो उन्होंने किया वही इतना काफ़ी है। आप उनका हृदय काम नहीं कर रहा है कि वह कोई और कार्य करे, इसी तरीके से तुम्हें परेशान करे। उनका सोचना यह व्यर्थ है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हुई है, वह कभी भी सीधी होने वाली नहीं है। उल्टी गिनती का मतलब जो भी वह कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वह सब उल्टा होने के ऊपर हो रहा है। चाहे वह कोई तंत्र बाधा हो, चाहे कोई मंत्र बड़ा हो, चाहे कोई टोना टोटका या कुछ भी हो, जो भी वह कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वापस लौट जा रहा है और गंभीर तरीके से आसान कर रहा है। यही है कि उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत दिन से मजा ले रहे थे, बहुत दिन से तुम्हें परेशान कर रहे थे, बहुत सता रहे थे। वे यह सोचते थे कि तुम कमज़ोर हो, तुम लड़ने योग्य नहीं हो, और जब तुम लड़ नहीं पाओगे तुम्हें बहुत ज़्यादा हर तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। शत्रु का काम यही होता है कि अपने से निर्बल को सताना, परेशान करना, पीड़ित करना। उन्हें यह नहीं पता है कि यह व्यक्ति निर्मल है तो कोई तो इनका सहारा बना करके आएगा, कोई तो इनका बलवान करके आएगा। ये सब बातें भी नहीं सोचते हैं और लगातार निरंतर एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, बात बात पर गालियां देते रहते हैं। परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, यदि आज इनके के साथ कर रहा हूं गलत, तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, और जब मेरे साथ गलत होगा तो हो सकता है कुछ अलग तरीके से हो, मुझे कोई माफ़ ना करे। मुझे इंसानियत के नाते कुछ सोच लेना चाहिए। इन सब बातों को
उन्हें जरूर की जरूर सोचना चाहिए, परंतु वह सब तो कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनकी आंखों पर अंधकार और अभियान की पट्टी छड़ी होती है, जिस कारण से वहां इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि मेरा सही रास्ता क्या है और सही कर्तव्य क्या है। उन्हें सही रास्ता और सही कर्तव्य ना झात होने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके पास मात्र एक ही का साधन बचता है, अपने आप को बचाना है। यदि वह अपने आप को नहीं बचा पाए तो फिर क्या कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी अन्याय किया है, जो भी अधर्म किया है, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। मेरे बच्चे, तुम कभी भी मत घबराना और कभी भी मत सोचना, क्योंकि यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तो तुम्हारी पिता भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़ी है, जो हर समय तात्पर्य है। आसानी से नहीं आने का मतलब कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, जितना व्यापार और बिजनेस चलना चाहिए उतना नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ऐसा समझ लीजिए, गुरु मजबूत नहीं है, और जब तक आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लेना, कितनी भी उपाय कर लेना, सफल नहीं होंगे। कभी भी आपके जीवन से निर्धनता दूर नहीं होगी। और जो एक चटकी हल्दी का उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से ऐसा समझिए, रातों रात आप अपने जीवन में धनवान से भी ज्यादा धनवान बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि हल्दी से ही आपको करना है। और इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना शुरू होगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं आता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, हमारे पास फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, या जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अपने जीवन में पीछे कर रही है, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, तो हल्दी का यह छोटा सा उपाय मंगलवार भोवती अमावस के दिन करना है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पिसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी, आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आप, हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है, तो यह पहला उपाय तो विशेषक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नगरी बैनर्जी ठहराना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय कोड़ो करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक छुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, और यह एक छुटकी पिसी हुई हल्दी को अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और मंगलवार बमती अमावस्या के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक छुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को डोट लेकर आप परेशान थे, वह समस्या जीवन से दूर हो जाती है। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां भी दर्द की या किसी भी तरह की, वहां उनके जीवन से दूर होने लगती है। स्वास्थ्य सबका उत्तम हो उन्हें लगता है, और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है मंगलवार भोमवती अमावस्या का। इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लें। आगे आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वहां आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक छुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे
और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देव गुरु बृहस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधमनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। पिसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेष कर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छड़के और कहे थे, श्री हरि विष्णु मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धर्म संभव डालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां यह सारी चीजें नहीं रुकती है। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है, कि सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, यह चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आप अपार के मालिक बन जाएंगे। इतना पैसा बरसेगा, इतना पैसा बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जीवन की हर बार सुख सुविधा आपके कदमों में होगी, जिसकी इच्छा आप अपने मन में लिए हो। देश वाले उपाय को जरूर करें और लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री राधे राधे कृष्णा। 3 सितंबर 2024 के दिन भाद्रपद मास का मंगलवार भौमवती अमावस्या पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा। को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 सितंबर 2024 मंगलवार भानुमती अमावस्या का दिन है और आज बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार भौवती अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी जो आपको अपने रसोई घर में, अपने किचन में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस एक चुटकी हल्दी से आप अपने जीवन के इतने बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर सकते हैं, जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको लगेगा शायद कि एक चुटकी हल्दी क्या ही करेगी, लेकिन एक चुटकी हल्दी आपके जीवन में धन को लेकर भी आएगी,
धन को बढ़ाएगी भी और आपके घर में धन की वर्षा भी होगी। तो देखिए हल्दी का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से और देवगुरु बृहस्पति से। हल्दी के जितने भी उपाय आप करते हैं, इससे आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है और साथ ही साथ स्वार्थ से जुड़ी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। अब जो लोग अपने जीवन में हमेशा ही पैसे के लिए परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी बहुत है या जिनके पास पैसा आसानी से नहीं आता है, तुम्हारी रक्षा के लिए अब तुम्हारे ऊपर कोई भी आघात नहीं कर पाएगा और ना ही तुम्हारा कोई अहित होगा। अब तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। तुम जिस कार्य क्षेत्र में जाओगे वहां पर तुम्हें लाभ मिलेगा। तुम्हारे घर में पैसे का आगमन हो जाएगा और सारे ग्रह क्लेश कर जाएंगे। सब कुछ शांतिपूर्वक चलने लगेगा। तुम अपने जीवन में खुशियां मनाओ। और मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। अगला संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। तब तक मेरा इंतजार करना। तुम्हारा कल्याण हो। जय काली माता, जय पार्वती माता, जय दुर्गे माता, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हनुमान, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय बजरंग बली। जय माता दी।